नमस्कार बच्चों, आज हम लेसन 5 करेंगे। लेसन 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है और लेसन 5 के वर्ड मीनिंग्स आप कर चुके हो और पिक्चर भी ड्रॉ कर चुके हो। जूम क्लास में तो मैंने ये लेसन कल हाफ पढ़ा दिया था, आज इसकी वीडियो सेंड की जा रही है, तो ध्यान से सभी बच्चे इस लेसन को समझेंगे और इसको याद करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भक्त है आरुणि। गुरु भक्त आरुणि, आरुणि नाम है, यहाँ शिष्य का नाम है, तो गुरु भक्त आरुणि ये हमारा शीर्षक है। लेसन शुरू करते हैं। प्राचीन काले एकस्याः नद्याः तटे धौम्य नाम एक है ऋषि अवसत। प्राचीन काले मतलब पुराने समय में, बहुत पहले, एकस्या एक नद्या नदी, तटे किनारे एक नदी के किनारे, धौम्य नाम, धौम्य नाम का एक है, एक ऋषि अवसत रहता था, निवास करता था। मतलब प्राचीन काल में, बहुत पहले समय में, एक नदी के किनारे धौम्य नाम के एक ऋषि वास करते थे, रहते थे। तस्य आश्रमे सहस्रम छात्रा विद्या अध्ययनार्थम आगच्छन्ति स्म। मतलब उसके आश्रम में, तस्य उसके आश्रम में सहस्रम छात्रा हजारों छात्र विद्या अध्ययनार्थम विद्या अध्ययन करने के लिए आगच्छन्ति स्म आते थे। हजारों छात्र उनके पास विद्या अध्ययन करने के लिए आश्रम में आते थे। ते छात्रः आश्रमस्य छात्रावासे निवसन्ति स्म। ते छात्रः वे सब छात्र आश्रमस्य आश्रम के छात्रावास, हॉस्टल होता है बेटा छात्रावास, जहाँ छात्र निवास करते हैं, छात्रावास में निवास करते थे, रहते थे। तेषु छात्रेषु आरुणिरपि एकः छात्रः आसीत्। तेषु अर्थात उन सब छात्रेषु छात्रों में आरुणि भी एक विद्यार्थी, एक छात्र था। आरुणि धौम्यस्य शिष्येषु सौम्यः विनम्रः सरल हृदयश्च आसीत्। जो आरुणि शिष्य था, धौम्य ऋषि के सभी शिष्यों में से सौम्य, विनम्र और सरल हृदय का था, सरल स्वभाव का था। सह सर्वदा गुरु आज्ञां पालयति स्म। सह वह सर्वदा हमेशा गुरु जी की आज्ञा का पालयति समय पालन करता था। आश्रमस्य पशूनां चारणं रक्षणं वृद्धानां सेवा आश्रमवटुकानां सहायता च तस्य मुख्य कार्याणि आसन्। आश्रमस्य पशूनां चारणम, आश्रम के पशुओं को चराना, रक्षणम रक्षा करना, वृद्धानां सेवा वृद्धों की, बूढ़ों की सेवा करना, और आश्रम वटुकानां सहायता और आश्रम के ब्रह्मचारियों की सहायता करना। तस्य उसका मुख्य कार्याणि आसन, उसके मुख्य काम थे, मुख्य कार्य थे। क्या क्या थे? आश्रम के पशुओं को चराना, उनको चारा देना, उनकी रक्षा करना, वृद्धों की सेवा करना और आश्रम के ब्रह्मचारियों की सहायता करना उसके मुख्य कार्य थे। एकदा एक बार नभः मेघै आच्छादितम् अभवत्। एक बार क्या हुआ? नभः आकाश, मेघै बादलों से, आच्छादितम आवृत हो गया, अभवत हो गया, मतलब आकाश को मेघों ने, बादलों ने पूरी तरह ढक दिया। शीघ्रं च धारासारै वृष्टा आरब्धा, और शीघ्रं जल्दी ही धारासारै मूसलाधार बहुत तेज वृष्टि, बारिश आरब्धा शुरू हो गई। सर्वे छात्राः गुरुः आदेशात् छात्रावासं प्रति अधावन्। सर्वे छात्राः सभी छात्र गुरुः आदेशात् गुरु के आदेश से छात्रावासं प्रति छात्रावास की ओर अधावन दौड़े।
तदा गुरुः आरुणिम आहवयत आदिशत च। तदा तब गुरुजी ने आरुणि को आहवयत बुलाया, आदिशत च और आदेश दिया। तभी गुरुजी ने आरुणि को बुलाया और आदेश दिया, वत्स हे पुत्र, तुम शीघ्रं गत्वा, तुम शीघ्र जाओ, क्षेत्रात् जल प्रवाहम बहिर्गमनात् अवरोधय। क्षेत्रात् मतलब कहाँ जाओ, तुम शीघ्र जाओ, गत्वा जाकर, त्वम शीघ्र गत्वा तुम जल्दी जाकर, क्षेत्रात् खेतों में, जल प्रवाहम जल के प्रवाह को, जल के वेग को, बहिर्गमनात् बाहर जाने से, अवरोध्य रोको। मतलब क्या करो, खेत में जाकर और खेत से पानी को बाहर जाने से रोको। आरुणि गुरु आज्ञां स्वीकृत्य तथा कर्तुम क्षेत्रम अगच्छत। आरुणि जो है गुरु जी की आज्ञा को स्वीकृत्य स्वीकार करके, तथा कर्तुम वैसे ही करने के लिए, कैसे करने के लिए, जैसा उसके गुरुजी ने कहा वैसे ही करने के लिए, क्षेत्रम खेत में अगच्छत गया। तत्र च भग्नम मृत्तिका बंधम पुनः दृढ़म कर्तुम अयतत। तत्र वहाँ, और वहाँ, भग्नम जो टूटा हुआ, मृत्तिका बंधम मिट्टी का बांध, जो मेढ़ होती है मिट्टी की, वो टूटी हुई थी ना पानी से, पुनः उसको दोबारा दृढ़ मजबूत कर्तुम करने का आयतत प्रयत्न करने लगा। जो मेढ़ टूटी हुई थी बेटा पानी की, उसको दोबारा से मजबूत करने के लिए प्रयत्न करने लगा। मिट्टी की मेढ़ को दोबारा से मिट्टी लगाकर वहाँ उसको मजबूत करने का प्रयत्न करने लगा, कोशिश करने लगा। परम जल वेगः मृत्तिकया न अवरुद्ध है, परंतु जल के बहाव से मृत्तिकया मिट्टी न अवरुद्ध है, नहीं रुकी। बहाव इतना तेज था, बारिश इतनी तेज थी कि जल इतनी तेज बह रहा था, वहाँ पे मिट्टी रुक ही नहीं रही थी। आरुणि चिंतितो अभवत। आरुणि क्या हो गया, चिंतित हो गया। गुरुः आज्ञां कथम सफला भवेत्, कि गुरु जी की आज्ञा कथम कैसे सफला भवेत् सफल हो, इति विचार्य ऐसा विचार करके, सह निज शरीरम एव बंध स्थाने अस्थापयत। वह निज शरीरम एव, निज होता है अपना, शरीरम एव शरीर को ही, अपने शरीर को ही, बंध स्थाने उस मिट्टी की मेढ़ के स्थान पर अस्थापित स्थापित कर दिया। अर्थात गुरु की आज्ञा को कैसे पूरा किया जाए ऐसा विचार करके उसने स्वयं को ही उस मिट्टी के मेढ़ के स्थान पर स्थापित कर दिया। वो स्वयं ही वहाँ लेट गया। दिवसो रजन्याम परिवर्तित है, जो दिन था वो रात में परिवर्तित हो गया, मतलब दिन से रात हो गई। यदा धौम्य छात्रेषु आरुणिम न अपश्यत, जब धौम्य ऋषि ने छात्रों से आरुणिम न अपश्यत, उन सभी छात्रों में आरुणि को नहीं देखा, न अपश्यत नहीं देखा। तदा स वटुकान अपृच्छत, तब उन्होंने ब्रह्मचारियों से पूछा, आरुणि कुत्र अस्ति, आरुणि कहाँ है। एक छात्र अवदत, एक छात्र बोला, गुरुजी भवान एव तम क्षेत्रे जलम अवरोधुम प्रेषयेत्। आपने ही, भवान आपने, एव ही आपने ही, तम उसे, क्षेत्रे खेत में, जल अवरोधुम जलम अवरोधुम जल को रोकने के लिए प्रेषयत भेजा था, कि गुरुजी आपने ही तो उसे जल को रोकने के लिए कहाँ भेजा था, खेत में भेजा था। आगे पढ़ते हैं। अनेन धौम्य आरुणि विषय अतीव चिंतित अभवत, और फिर जो धौम्य ऋषि थे आरुणि के विषय में बहुत अधिक चिंतित हुए। सह शीघ्रम शिष्य सह क्षेत्रम प्रति अगच्छत, वह शीघ्रम जल्दी ही शिष्य सह अपने शिष्यों के साथ
क्षेत्रं प्रति खेत की ओर अगच्छत गए। मृत्तिका लिप्त देहस्य निज प्रिय शिष्यस्य गुरु भक्तिं दृष्ट्वा सः अतीव प्रसन्नो अभवत्। मृत्तिका लिप्त देह से मिट्टी में लिपटी हुई उसकी देह, मिट्टी में लिपटा हुआ उसका शरीर, निज प्रिय शिष्य से अपने प्रिय शिष्य के शरीर को मिट्टी में लिपटा हुआ देखकर गुरु भक्तिम दृष्टवा और ऐसी गुरु भक्ति देखकर सह अतीव प्रसन्नो अभवत, वह बहुत अधिक प्रसन्न हुए। कौन प्रसन्न हुए? गुरु जी। यत आरुणि निज देहेन बंधम, यतः क्योंकि आरुणि ने निज देहेन अपने आप को बंधम दृढ़म कृत्वा उस मेढ़ को दृढ़ करने के लिए आश्रमस्य शस्यस्य रक्षा में करोत, और आश्रम के खेतों की रक्षा करने के लिए वहाँ पर अपने शरीर को क्या कर लिया था? स्थापित कर लिया था, अपने आप को लिटा लिया था। ऐसी गुरु भक्ति को देखकर क्या हुआ? गुरुजी बहुत अधिक प्रसन्न हुए थे। प्रसन्नो भूत्वा गुरु आशीर्वादम अयच्छत, प्रसन्न होकर भूतवा होकर गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। पुत्र, हे पुत्र, विद्वान भव, बहुत विद्वान बनो। आरुणि गुरु आशीर्वादेन विद्वान भूतवा संसारे प्रसिद्ध अभवत, और आरुणि गुरु जी के आशीर्वाद को प्राप्त करके विद्वान होकर संसारे प्रसिद्ध अभवत, पूरे संसार में क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। तो ये गुरु भक्त आरुणि की कहानी थी। तो हमारा लेसन यहाँ पर पूरा हो चुका है बेटा। आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है और लर्न करना है। ओके बेटा, थैंक यू।